अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस रकाहमा शुपियनस मज आज सुबह तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येलि फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रज दौरान रकाहमा शुपियन घेर करना आमुत यथ दौरान फोर्सेस एहलकारन तो इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हुंद तबादुल ये आज दोपहर ब्रोह अंद वोत तत गोलियन हिंदिस तबादुलस मज मुजीब अमीन लोन नाउक मिलिटेंट फौज सपदमुत ये जन पुलिस तरफ फौज सपदमितिस मिलिटेंटस निश हथियार बरामद करनुक दाव करना आव। वादी कशीर मज ये पत्म कया काल पे फोर्सेस एजेंसियों तरफ मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइन मज तेजी अन्न आमज तत आज जनूबी कशीर हिंदिस निकलूरा पुलवमिस मज तम सात पुलिस कामयाबी हासिल सपजमुत येल पुलिस तो CRPF एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे निकलूरा पुलवमिस मज कार्रवाई दौरान शमीम अहमद सोफी नाउक अख मुकामी मिलिटेंट गिरफ्तार करनुक दाव कोर। येल जन पुलिस जरायो पे वन आव शमीम सोफी जुली पे लश्कर तैयबा तंजीम सत वाबस्त तो आज आव सह मख्तसर कार्रवाई दौरान अख पिस्तौल तो अहम दस्तावेजात हेत गिरफ्तार करने। कोरोना वायरस मद्देनजर थवित ये इंतजामिया तरफ बड़न बड़न इज्तिमान पे पाबंदी आयद कर दरगाह हजरत बलस अंद पक कंडदार तार लागन आमज तत और इन वालों अकीदत मंदों तरफ वन आमुत ये अकि तरफ यम इबादत गाह बंद करना आई तत दोयमि तरफ सयाती जायन पे लूकन हुंद युन गछुन जारी यम किन अकीदत मंद मायूस सपद। दरगाह हजरत बलस मज मौजूद अकीदत मंदों कत करान वोनमुत युदवई कोरोना वायरस पे रोट लागन बापत इंतजामिया तरफ इबादत गाह बंद करना आय तेल क्या सयाती जायन पे लूकन हिंदिस यिनस गसनस पे ठाक लागन बापत इंतजामिया तरफ कह संजीद कदम तुलमुत। कंगन पे नमाज पढ़ने त्रा यल दपान एजाज गवर्नमेंट शाम पस ये बंद करो बुझ जनाब बम करान आए मतलब नमाज सत क्या कराव ये लगे मुसीबत आए मस्जिद आस्थान बंद गई गोट कर भाग दरगाह गो बंद ये दरगाह गो बंद भाग क्या बंद गि वो निशात चश्मा शाही बॉटिकल गार्डन कस बलाई क्या गई बंद तो हम गई यह सोचुन नबी सोबन दरबार गो बंद तो कुछ भाग गई अम खुश हाँ बस निशात पे नबी सोबस निश आज बंद निशात यल शरबदरी यल शालमोर यल हरवन यल चश्मा शाही यल शहरस मज पार्क यल नबी सोबन दरबार क्या बंद दसगिर क्या बंद मर्द सोबन क्या बंद सोनवार क्या बंद गुलमर्ग क्या। कोरोना वायरस त्रेयम लहर मद्देनजर थवित ये इंतजामिया तरफ कोशिश जारी तत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमदन वोनमुत लूकन पज इंतजामियास अथवास करुन युद्ध जन कोरोना वायरस पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। परमानेंट लॉकडाउन अगर हम सारा बंद करें वो कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें जीना भी है और कोविड से लड़ना भी है। इसके लिए यही बेहतर रहेगा प्रिवेंशन। अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया तो इंशाल्लाह हम तीसरी वेव को आने से पहले ही हरा देंगे। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन आपने देखा है, जैसे अभी हमारे वर्दी CS साहब कह रहे थे 1 करोड़ से ज़्यादा इंजेक्शन लगे, 1 करोड़ से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हुई, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। माइनर से माइनर या मेजर से मेजर जो मिसकंसेप्शन फैलाए जाते हैं वो गलत है। लोग आए वैक्सीन करें, SOPs का पालन करें। श्रीनगर इंतजामिया तरफ ये कोरोना वायरस पे रोट लागन बापत कया कदम तुलने आमत तत जिले इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन अपील करने आमज तम गसन SOPs पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन पन तो दोयमन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपको पता पिछले दिनों कुछ केसेस हमें आए थे क्लस्टर में, कोई फैमिली थी, कोई साथ साथ रहने वाले थे
वो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट क्लियर हो गए हैं। अब वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो हमारा प्रोटोकॉल होता है कोविड का, उसी हिसाब से रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है या ऐसा कुछ है। लेकिन एक बात आपको ज़रूर माननी पड़ेगी, अब चूँकि एग्जामिनेशन सेशन है, बच्चों का भी सोचना है, तो सबको कोऑपरेट करके इस चीज़ को ख़राब नहीं करना है, इस माहौल को, जो भी ठीक माहौल है। बच्चों की खातिर मैं बड़ों को रिक्वेस्ट करता हूँ गैदरिंग्स ना करें, ऐसा कोई प्रोटोकॉल का वो ना करें, वायलेशन ना करें जिससे दूसरे को खतरा हो। लॉकडाउन लगाने से आप उन इलाकों के बच्चों और बाकी लोगों का ख्याल ये रख लीजिए कि उनका साल हमें पहले ही ज़ाया हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सबका सपोर्ट ज़रूरी है। एक आखिरी कारलू कुंड कुलगाम के लूको तरफ महकमे बिजली खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करान वोनमुत जी योदवे इलाकस मज बिजली हज अदम दस्तियाबी किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामले कई फिर हुकामन हज नोटिस मज अन्न आव ताहम छुन अत कुन कह जोन दिन आमुत यम किन मुकामी लूक मुश्किलन मज हेन आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत जे इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने बापत गए ब्याक बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने बापत कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। यन पे पावर आव तन पे गाँवस में गोडनिक ट्रांसफार्मर लोगमुत ये सनिस महलस मज पत आई जनाब बाकियन महलन ट्रांसफार्मर, मगर यह ट्रांसफार्मरस पे रूद 270 गर लान दरज पत आई बे मिल अत पे पत आई बाकियन महलन ट्रांसफार्मर वनकस गए नो ट्रांसफार्मर छाड़ने पावर रोजान 7 गरन कह बे मिल अत पे डिपार्टमेंट वनकस वन तुम हसा 40 गर अत पे 40 गरन मतलब अमिच बिल अमुक कोड यह फिक्र तरन अगर 60 गर अत पे पावर जालन, मगर 60 गरन कत बाकी बिल मतलब वातन पावर बिल्कुल कहें फीस फजूल पेवन दिन इंसाफ कर यून बराबर 270 गरन यह ट्रांसफार्मर नो ट्रांसफार्मर तक रोजन, लिहाजा गई डिपार्टमेंट लड़न चौधरी के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत योदवे मुकामी सड़की हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत सड़की हज सैर पर हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। रोड चोर पे वन तो युन खसान गुसगु लूलपुर कनेक्ट गसान 7 मिनट टू लड़न 2 किलोमीटर पे टोटल 2 किलोमीटर गई लाइट 2014 पे जार पार इन कर क्लियर कर मैकडम दी तव त्रे कहें जन तमाम आफिसरन गई 2014 पे सरकार आई कह तिमन तोन वनकस नम आफिसर एडवाइजर साहब इन तोन बे गुजारिश कर ओतर कोर प्रोटेस्ट तमो वो दोप नसा त्रो मैकडम इन दोहन मज कैन त्रोवुक नी कहीं वनकस बे तमन वन गुजारिश कर ये आव वंद बराए मेहरबानी कर हेन शुर माना स्कूल में गन कहीं मिनतन करतव बे अत कर मैकडम प्लीज मेहरबानी कर अगर कह गलती गम कत तुम सजा दिवान अगर गलती गम सजा दिवान माफी हवान तक बराए मेहरबानी करतव 9 किलोमीटर ठीक। देखिए ये चूँकि मेरे दफ्तर का अगर इशू होता तो मैं आपको कुछ टाइम लाइन दे देता, लेकिन मैंने आपसे पहले जब आपने ये बात मेरे तक पहुंचाई है, एक्जिन साहब से भी बात करी है, उनके टेक्निकल ऑफिसर उनसे साहब भी बात की है, और मैंने उनको बताया है कि जो टेक्निकल सैंक्शन की जो कॉपी उन्होंने एससी साहब को भेजी है उसकी कॉपी मुझे दे दें, ताकि मैं खुद या अपने जो जिला तरक्याती कमिश्नर साहब हैं उनके ज़रिए से आगे थोड़ा इसको जल्दी से एक्सपीडाइट करवाऊँ। टाइम लाइन मैं नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी सीज़न में ये इनका कम अज़ कम थोड़ा बहुत काम कम स्मूथनिंग ऑफ द रोड वो हो जाए इंशाल्लाह। सपोर्ट्स स्टेडियम अनंतनागस मज आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ क्लीन इंडिया प्रोग्रामस तहत तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग तो मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव रजाकारों शिरकत कर। अत मौके पे कईन जायन हज सफाई अमल मज अन्नस हवाले कदम तुलना आय तत जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागन लूकन अपील कर्म तम गन इंतजामिया अथवास कर युद्ध जन कस्बच सफाई यकीनी बनाने यी। आप जानते हैं कल गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है, तो बड़े पैमाने पे हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सफाई अभियान करवाना चाहते हैं।
उसी के तहत जो एक हमारे नोडल ऑफिसर हैं ADDC साहब की सदारत में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने सभी डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे लेते हुए, जिसमें हमारा म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सभी नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हैं, उनको लेकर आज हर एक एरिया में कुछ पॉकेट्स को डिवाइड किया है। रूटीन में तो सफाई हम करते ही हैं, वो म्यूनसिपल काउंसिल अपने अपने वार्ड्स में करती है। कुछ ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो एक क्रॉनिक स्पॉट्स रहते हैं, जिनको सफाई शायद जिस तरीके से डिटेल में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की तरफ से शहर को डंपिंग फ्री बनाया गया है, पर फिर भी देखने को मिलता है किसी किसी स्पॉट्स पे लोग रात को चोरी छुपे कूड़ा अपना फेंक जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी अनंतनाग की आवाम को यही अपील होगी कि जो भी डंपिंग साइट्स को हटाया गया है, शहर में 9 डंपिंग साइट्स थी, कृपा करके वहाँ पे कूड़ा ना फेंके, इंतज़ार करें। आपके घर में ज़रूर जो डोर टू डोर कलेक्शन की मुहिम स्टार्ट की गई है वो वैन ज़रूर आएगी और कूड़ा कलेक्ट करेगी। हड़बड़ाहट में बाहर जल्दी में जाकर जो साइट को ख़त्म किया गया है डंपिंग साइट को, उसमें कूड़ा ना फेंके। और मुझे उम्मीद है 2 अक्टूबर के बाद हम एक बड़े यपर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर तरफ मुश्तरक पे शहर श्रीनगर मजीद श्रीनगरस मज अत प्रोग्रामस तहत शहर मजीद खूबसूरत जायज़ नजर बनाने बापत कदम तुलना आमत। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो अत प्रोग्रामस मज तालिब इल्म शामिल करने मकसद जी ये प्रोग्राम यी मजीद बेहतर तो कारगर बनाने। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा इवेंट है 75th सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसके अंडर हम एक प्लेस मेकिंग मैराथन कर रहे हैं। बेसिकली इट इज़ अबाउट रिक्लेमिंग द स्पेस, making a more beautiful city, making a more important and inclusive public space for everybody। तो इसके लिए हम लोग गए कि हम बच्चों के साथ इसके साथ काम करें कि बच्चों को एक आइडियाज़ होते हैं माइंड में कि हमारी सिटी कैसी हो। तो हमने उनको ये एक छोटा सा एरिया दिया और इसको बोला कि यहाँ पे अब पार्किंग ना करके अब यहाँ पे हम एक पब्लिक स्पेस बनाएंगे और पब्लिक स्पेस में ये होगा कि उसको कैसा बनना चाहिए। तो बच्चों ने अपने आइडियाज़ बनाए, उन्होंने डिज़ाइंस बनाए, अब वो खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के ओवरऑल प्रोग्राम के अंडर हमारे जो आर्किटेक्चर स्कूल्स हैं वैली में 2, उसके स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये अपने किस्म का पहला एक इवेंट है जहाँ पे इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आके हाथ से काम किया है। सो दे हैव लाइक इन्हें अपने शहर को ब्यूटिफाई करने के लिए अपने आइडियाज़, जो इनके आइडियाज़ भी हैं वही हमने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किए हैं और जो कश्मीर के एलिमेंट्स हैं आर्किटेक्चर के, हमारे हेरिटेज के, वो सब हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो एक क्रिएटिव फ्रीडम भी जो मिली है उनको फॉर देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग एंड इंशाल्लाह आगे हम ऐसे इनिशिएटिव्स और भी आगे लाइंड अप है। इसके बाद जहांगीर चौक में भी हमारा एक नेक्स्ट इंटरवेंशन होगा, तो हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान कर रहे हैं। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन दो किस मौके पे आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तरफ श्रीनगर मज तकरीबी हूं सांझ करना आमुत यथ मज जम्मू कशीर हिंद चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, इंतजामी के अफसरों, सोसाइटी हिंदो मेंबरों तो रजाकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये रजाकारों तो मेंबरों तरफ खूनुक अति पेश करना आव। तत अरुण कुमार मेहतान वोनमुत ज खूनुक अति दिन इंसानी फरीज तो प्रेथ अकिस पज अत मज पहल करें। जनाब डाउन टाउन श्रीनगर पे शबीर हुसैन खान उर्फ ब्लड मैन 1-5-7 ना कमजोरी बासे नहीं कि मगर क्वेश्चन तान मशान क्वेश्चन में एक्सेप्ट कि कह चीज मिलान सह मिलान ब्लड डोनेशन अल्लाह ताला सद रजा खतर अत में कहीं चीज ये तह ब्रोट कन ते डोनर्स तो कम से कम यहद खतर गो हौसला अफजाई ग तो मे बुझान पान तो 1-5-7 टाइम तक यारान की तो इंशाल्लाह कोशिश जारी थवन अम खतर कर मे फख्र आज कि आज यूत डोनर तह ब्रोट कन यह मे एहसास मानान कि मेन काम सही दिमाग। बहुत अच्छी चीज़ है और इससे ये ज़रूर जाहिर होता है कि बहुत से लोग बहुत इंथुजियास्टिक हैं कि एक दूसरे की मदद करें। ब्लड डोनेशन देने से तो फ़ायदा ही होता है, हेल्थ के लिहाज से भी फ़ायदा होता है और अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए उसमें कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन दूसरों का बहुत फायदा हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ब्लड डोनर्स के साथ हमने कई बात भी की, तो उनका यही कहना है कि आज तक हमें कोई हौसला अफजाई नहीं हुई एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो किया इनको बुला करके इनको रिकॉग्नाइज किया गया और आगे भी इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर तरफ वडूरा सोपरस मज अकि हफ्ते कि नेशनल तरबियती प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज ज़राअत के माहिरो अलाव यूनिवर्सिटी सत वाबस्त लेक्चरारो तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे ये माहिरो तरफ मौसमी सूरत हालस तो मुख्तलिफ फसलन हंदिस वबदानस हवाले तलब इल्मन जान फराहम करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत अकि वरी पत ये प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ दौरान तलब इल्मन मौसमस तो फसलन हंदिस वबदानस हवाले जान तो तरबियत फराहम करना आई। कभी मौसम अच्छा होता है, फसल अच्छी निकलती है, कभी मौजूद नहीं होता है जो फसल को चाहिए होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पे बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस हो जाए और एक ऐसा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाए जिससे हमें एक तो वेदर फोरकास्टिंग तो होती ही रहती है, मगर एक ऐसे मॉडल्स आ जाएं या ऐसा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ जाए जो हमारा मौसम की वजह से रिस्क आता है एग्रीकल्चर में, उसको मैनेज करें। सो तभी हमने ये वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया और इसमें हमने चूँकि हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है NAHEP, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, उसमें IDP है जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को ट्रेन करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। इसमें हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज से हमारे 50 PG स्टूडेंट्स थे, 55 हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे और उसके अलावा 94-95 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वैरिड लेक्चर्स थे। इसमें सबसे बड़ी खास बात थी कि इसमें सारे एक्सपर्ट्स हमें नेशनल लेवल पे थे। शाहबाद त्रालस मज कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलस मज ज़ेर तलीम तलब इल्मो तो तैनात वस्तादों तरफ वन आमुत यदवै क्लास रूमन हज वेचै किन तलब इल्मन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कई फिर महकमे तालीम हिंदन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। तलब इल्मो तो वस्तादों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत प्राइमरी स्कूल शाहबादस कुन गज जोन दिन युन युत जन तलब इल्मन तो वस्तादन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाहबाद। मेरा नाम सहरा क्लास है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। हमारी स्कूल की ये प्रॉब्लम है, हमें 4 ही कमरे, हम 70 बच्चे हैं, क्लासेस 8 है। जब रेनफॉल होता है हमें ये परेशानी होती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है। जब यही परेशानी हमें क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं होती है। हमें गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि हमें 2-4 कमरे और बनाए और लोगों को बोले यहाँ गंदगी ना डाले, इससे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मेरा नाम मीर गुजार अहमद है, मैं यहाँ पे एज हेड टीचर काम करता हूँ। तो अप्रैल में मैंने यहाँ से ज्वाइन किया है। यहाँ पे जो बच्चों का रोल है वो 70 है। ये प्राइमरी स्कूल शाहबाद है, जोन अवंतीपुरा में है। तो यहाँ पे ये क्लबर स्कूल है शाहबाद पाइन और शाहबाद बाला। बैठने के लिए अकोमोडेशन के हवाले से जब बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही कमरे हैं इंक्लूडिंग ऑफिस। तो 8 क्लासेस है, बैठने के लिए जगह नहीं है बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे और 2-4 कमरे तामीर होने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। तो दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो यहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी गंदगी डाली है। चूँकि कोई पैंडेमिक चल रहा है तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि इस गंदगी को उठाया जाए। यहाँ पे गोबर है, यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घर वालों ने डाले हैं। आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं घर वालों से भी और गवर्नमेंट से भी, खासकर LG साहब से भी, कि यहाँ पे एकोमोडेशन का मसला हल होना चाहिए और यहाँ पे जो साफ सफाई का माहौल होना चाहिए। शुमाली कशीर हिंद सोपरस मज आज महकमे बिजली सहित वाबस्त ठेकेदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल ठेकेदार महकमे बिजली खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आमुत यदवै तमो कया काम अंजाम दिच, ताहम महकम तरफ तिहुंद वाजिबुल अदा रकम वागुजार करनस हवाले कह कदम तुलना आमुत, यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ मांग करना आमुत वाजिबुल अदा रकम वागुजार करनस हवाले गछन संजीद कदम तुलने इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। ट्रस्ट कर रहे हैं कि 2018-19 में हमने सौभाग्य स्कीम के तहत घर घर बिजली पहुंचाए हैं, लेकिन हाल ही में
MD साहब ने 30% हमारे हक में रिलीज की है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला, सोपोर और हंदवारा हम रिलीज नहीं कर रहे हैं। उनके अकाउंट में इस वक्त अवेलेबल पैसा है और इससे डिस्ट्रिक्ट बड़गांव वालों ने पेमेंट रिलीज की है, टंगमर्ग वालों ने रिलीज किया है, एक्शन कोपारा ने रिलीज किया है। हमारी पेमेंट ये 3 एक्शन बारामूला, एक्शन सोपोर और हंदवारा हमारे हक में रिलीज नहीं करें। हमने आज फैसला लिया है कि हम आज से हड़ताल पर जाएंगे और जो ऑन गोइंग वर्कर्स है हम नहीं करेंगे, हम बाइकआउट पे जाएंगे। तब तक जाएंगे जब तक हमारी पेमेंट वागुजार हो जाए। MD साहब और चीफ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी पेमेंट वागुजार की है। अकाउंट 30% अकाउंट में डाल दिया है एग्जामों के अकाउंट में, मगर बदकिस्मती से पता नहीं चल रहा है कि हमारे एग्जाम साहब क्यों पेमेंट नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि इसी सर्कल में कुपवारा एग्जाम शमीम साहब है और AEE स्पेशल सब डिवीजन टंगमर्ग महराज साहब ने पेमेंट की है, मगर बदकिस्मती हमारी। क्या वजह है आपकी पेमेंट क्यों रुकी है? पता नहीं चलता है क्यों नहीं हो रहा है। अब क्या इसलिए हम परेशान हैं। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका पेमेंट कर रहे हैं, आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर लीजिए, और हमें बुला के लाया है। आप देखिए हम पास ऑर्डर डाल रहे हैं बिलों में, तो जब हमने देखा है पास ऑर्डर ये बिलों में डाल रहे हैं तभी तो हमने पार्टिसिपेट बैक टू विलेज 3 में नए कामों में पार्टिसिपेट। फ्रूट मंडी सोपर सहित वबस्त तजो तरफ आज नमाज जुमा अदा करने पत पुरमन एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाजस में शामिल लूक गुलाम नबी न्यायिकू सज बाजियाबी हज मंग करान। एहजाज में शामिल तजो तरफ वन आमुत यदवे 22 सितंबर गुलाम नबी न्यायिकू तजारती के सिलसिलस में शुपियान रवाना सपुद, ताहम आज ताम तिहुंद पाई पता मालूम सपुदमुत यम किन फ्रूट मंडी सहित वबस्त तजर एहजाज करनस पे मजबूर सपद। 10 दिन हो गए। गुलाम नबी जो 22 तारीख को किसी बिजनेस के सिलसिले में शिपलैंड ट्रेन में गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। जैसा कि हमने हायर अथॉरिटी से भी बात, कल हम IG साहब से भी मिले थे कि कम से कम इसको देखा जाए कि वो कहाँ गया है, क्योंकि ऐसे लोग हम ट्रेनों में जाते हैं, कोई अकेला जाता है तो फिर आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील, गवर्नर इंतजामिया से यही अपील कि उसको बाजियाब किया जाए कि वो गया कहाँ है। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। आज हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है। पुलिस को चाहिए कि जिस तरह से वो काम करते हैं। पलालन पटन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कायम करना आमतिस पब्लिक हेल्थ सेंटरस मज एक्सरे प्लांट नस्ब करना आव, ताहम छुन आख वरी गुजरने बावजूद यह प्लांट शुरू करना आमुत यम किन और इन वालन मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत नस्ब करना आमुत एक्सरे प्लांट शुरू करने सवाल गन कदम तुलने इन युद्ध जन आम लूकन फायदे वाते। हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, अगर यहाँ पे आपने एक्सरे प्लांट लगा हुआ है, एक्सरे सेटअप किया हुआ है, तो आप टेक्नीशियन क्यों नहीं बुला रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज, अगर आप ने वहाँ पे 17-18 लाख का लगाया हुआ है सेटअप और टेक्नीशियन नहीं रखा है, तो ये किस लिए था? क्या पैसे निकालने के लिए था? ये हमें गवर्नमेंट से पूछना है ये चीजें कि अगर आप कहीं पे टेक्नीशियन नहीं दे रहे हैं तो उसका क्या फन है। इसको आप वापस लेके जाइए, या तो आप टेक्नीशियन दे दीजिए। अभी आप इस पुअर फैमिली को क्या बोलेंगे? आप इनको क्या आंसर दोगे? अगर इनको प्राइवेट में करने के पैसे नहीं है, कौन पैसे देगा इस चीज के? तो या तो आप सीरियस रहिए इस चीज के लिए, या तो इसको हटाइए यहाँ से। थाना मंडी राजौरी इंद लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे वार्ड नंबर 13 मज मुकामी नालस पे कया वरी ब्रोह कदल तमीर करने सवाल काम शुरू करना आई, ताहम छुन आज ताम कदल तमीर करना आमुद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت نالس پہ قدل تعمیر کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے جناب یہ کوئی 2000 سے پہلے 1997-98 میں یہاں پہ کام شروع ہوا تھا. اس کے دونوں جو پاوے تھے وہ یہاں پہ پلر جو تھے وہ کھڑے کیے گئے, لیکن اس کے بعد اس کے اوپر نہ ہی کوئی لینٹر نہ ہی اس کے اوپر کچھ ڈالا گیا, خالی شٹرنگ رکھی جو کہ پانی کے بہاؤ سے بہہ گئی. اور اس کے بعد ہم نے پولیٹیکلی بھی جتنی اپروچ کرنی تھی, یہاں پہ شبیر خان رہے, اس کے پہلے اسلم خان صاحب, بعد میں قمر چودھری, ان تینوں جو ہمارے یہ ریپرزینٹیٹیو رہے اس کانسٹیچوئنسی سے, تینوں کے آگے ہمارا یہ میمورنڈم جاتا رہا. اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ ہمارے وردی ڈسٹرکٹ جو ڈیولپمنٹ کمشنر آئے, ان کے سامنے بھی ہم نے یہ اپنی مانگ جو رکھی کہ جناب یہاں سے حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہند سالانہ عرس یہ پگہ وادی مز عقیدت تو احترام سان مناونہ تتہ ازکہ پہ مخدوم صاحب سری نگر تو دویمن جائن پہ درود اذکار چن محفلن ہند سنز کرنے سب آمت. یدوے مخدوم صاحب سری نگرس مز آج صبح فرض نماز پتہ درود اذکار سنز کرنے آمت, تاہم یہ اتہ کورونا وائرس مد نظر تھوت شب خانی ہند سنز کرنے, یل زن وادی ہنزن دویمن جائن پہ سالانہ عرس کس سلسلس مز درود اذکارس حوالہ تیارین حتمی شکل دنہ. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ ان دیو اجازت, خدایس حوالہ.